हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया। उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। बाप समान निष्कामी, मीठे, सर्विसेबल, अंतर्मुखी ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, भारतीय सरकार का। अभी सुनते हैं रूहानी गवर्नमेंट का संविधान क्या कहता है हमें। हम जानते हैं अब हमें मिला है सच्चा सहारा देने वाला बाप, उनकी पुचकार, उनकी पालना, भाई भाई का रूहानी प्यार। तो करना है अब उनका सत्कार। कैसे करेंगे? हमें बाबा का शुक्रिया मानना है कि बाबा हमें धारणामूर्त सतयुगी देवता बना रहे हैं, कलयुगी कौड़ी तुल्य मनुष्यों से अलग, चमकदार, वैल्यूएबल हीरा बना रहे हैं। ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे हमारे सभी दुख दूर हो रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा अनुभव सभी को। तो अब श्रीमत पर चल कर्मातीत बनना है। कैसे? उसके लिए सुनते हैं आज का शिव संविधान। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे।
होम स्वीट होम का रास्ता हमें पता चल गया है, शांति धाम का मूल वतन का। वहाँ जाकर हमें जाना है सुख धाम। बाबा मिल गया, सहारा मिल गया, मार्ग मिल गया। तो बाबा कहते हैं कैसे होगा ये सब? जब हम बाप को याद करेंगे, पावन बनेंगे, कर्मातीत हो जाएंगे, बाबा हमें अपने साथ पलकों पर बिठाकर ले जाएंगे। तो हमें मिल गया शांति धाम, सुख धाम जाने का सहारा। प्रश्न है आज का, बाप के पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? बाप का प्यार पुचकार किनको मिलता है? कैसे हम बाप का शो करें? उत्तर में बाबा बताते, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। बाबा का एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, पुचकार मिलती है। जो वफादार है, जो सिर्फ एक बाप को ही याद करते हैं, सर्विसेबल हैं, श्रीमत अनुसार सर्विस करते हैं, और जो बाप समान मीठे हैं और सभी को सुख देते हैं, दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाबा की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। कैसे पता चले कि भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं? हम बेहद की बाप की पालना में पल रहे हैं। कैसे दिखाई देगा? कैसे मानेंगे लोग? जब हमारा आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी हम भूले ना करें, गलतियां ना करें, मुख से किसी को दुख देने वाले बोल ना निकालें, और आपस में सबका रूहानी प्यार हो, हमारा चाल चलन सब देवताई हो, तभी तो हम बाप का शो कर सकेंगे। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाने से क्या मिला? धुतकार, फटकार, ठोकरें, रिजेक्शन, धोखा, धक्का, यही मिला ना। और बाबा से क्या मिला? निस्वार्थ प्यार, अपनापन। हम जैसे थे बाबा ने हमें वैसे अपनाया, सहारा दिया। तो बाबा कहते हैं, गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो अब दिल से बाबा का शुक्रिया निकले कि जो हमको जमाने से नहीं मिला वो हमें बाबा ने दिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं, आने जाने में, इस जन्म मृत्यु के खेल में कितने जन्मों से हम भटक ही रहे हैं ना। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आए हैं, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाते हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम, सुख धाम आया कि आया। दुख धाम से अब निकल के शांति धाम में जाना है और सुख धाम में आना है। आया कि आया। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। हमको सहारा मिला, मौका मिला, तो बाबा कहते हैं शांति धाम सुख धाम में जाना है, खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। ऊंच कुल के हैं तो हमारी चलन भी ऊंची होनी चाहिए ना, रॉयल। तो ऊंची डायनेस्टी का राज्य भाग्य हमें फिर से मिल रहा है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। क्या क्या हमने खोया, फिर से हम पा रहे हैं। दुनिया से हमें क्या मिला, बाबा से क्या मिला, तो ये सब चेक करना है, कंपेयर करना है, अपने आप से बात करनी है। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद न करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। ये सब ऐसा चक्रव्यूह है कि एक बार फंसे तो फंसते ही जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं। कैसे लौटेंगे? पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। कैसे औरों को तीर लगाना है, कैसे हमें सदा योग युक्त रहना है, ये सब बातों पे विचार सागर मंथन करना है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। नींद पूरी हो गई रहती है तो रिफ्रेश रहते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। देखो भक्त भी घंटे टनटनाते हैं। तो गीत है राम सुमिर प्रभात मोरे मन। मना मन तुम सुबह सुबह राम का नाम जपो। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, याद नहीं करते वहाँ। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं।
तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। अब बुला लिया है तो बाबा तो लेकर ही जाएंगे। गलती कर दी क्या बुला के? भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। जन्म जन्म का देह अभिमान, विकारी बन गए ना 63 जन्मों से, तो ऐसे संस्कार, ऐसी आदत छोड़ने में मेहनत तो लगेगी। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। पहले जैसे पाए थे ना पिछले कल्प में, तो कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है। देखो सारी जनसंख्या, लगभग सभी आत्माएं धरती पर, धरती भी छोटी पड़ने लग गई, जगह कम पड़ रही है। कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, माड़ियाँ बना रहे हैं, है ना, बिल्डिंग्स बना रहे हैं ऊंची ऊंची। तो बाबा कहते हैं अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। तो रिसोर्सेस तो कम हो रहे हैं, संसाधन कम हो रहे हैं और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं अभी तो करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे, ऐसे अमेरिका में भी कहते हैं। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? इमरजेंसी हो जाती है, देखो कैसे बाजार से सब सामान ख़त्म होने लगता है, तो कहाँ से आएगा इतना अनाज ना। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। जितने भी बॉम्ब्स बारूद सब बनाए हैं सब निकालेंगे, यूज़ करेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करेगी, विनाश की प्रक्रिया में नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। 84 जन्मों से हम गुजरते हैं, तो देखो राम राज्य से रावण राज्य में आते हैं और फिर वापस राम राज्य में जाते हैं। तो ये हमारी यात्रा है। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, मिरवा मौत मलू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। जानवर की मौत होती है और शिकारी के लिए दावत होती है ना, तो माना खुशी की बात। तो दुनिया के लिए हाहाकार, हमारी जय जयकार। लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो वो खुशी, वो जय जयकार भी नहीं होगी। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है, आत्मा के शरीर को मारते हैं। तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। अबॉर्शन कराते हैं ना, गर्भपात कराते हैं, तो कोई आत्मा कोख में आने वाली है, उस गर्भ में आने वाली है, उसको पहले ही ख़त्म कर देते हैं, उसके रहने के घर को, उस कोख को, उस शरीर को ही खत्म कर देते हैं। तो क्या कहेंगे? आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। या फिर किसी का मर्डर भी करते हैं तो आत्मा ही कहती है ना कि हमने उनको मार डाला। माना आत्मा तो निकल जाती है तो शरीर को ही खत्म करते हैं। तो किसी का कत्ल करते हैं, खून करते हैं, तो देखो वो शरीर को ही खत्म कर देते हैं, आत्मा के घर को खत्म कर देते हैं। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है।
मेल्स के लिए बहुत सहज है। क्यों सहज है? बाबा कहते बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। सुबह सुबह की सैर बाबा के साथ करनी चाहिए, है ना? तो बाबा की महिमा करो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है, ये भी अभ्यास है ना। जितना जितना पढ़ाई करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो ये अभ्यास से आदत बन जाएगी। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। इसलिए हर आत्मा को आत्मा ही देखना है, प्रैक्टिस करनी है ना। कोई भी सामने हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कितनी प्रैक्टिस की। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ब्रिजेंद्र आत्मा है, सब का एक एक का नाम लिख के कि हमारे संबंधी जो हैं ये कौन है, सब आत्माएं हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है, बाबा को याद करना है, तब खुशी होगी। और आत्मा को आत्मा ही रूप में देखना है, तब विकार की बात मन में नहीं आ सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। चित्र देखते हैं ना, चरित्र नहीं देखते तो गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा हैं, हमने यह पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। सुबह तो क्या, पूरे दिन में भी बाबा के सिवाय किसी को भी नहीं देखना है, नहीं तो इतने गिरते जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। क्या है इसका अर्थ? मन मना भव शांति धाम, मध्याजी भाव स्वर्ग, वर्षा सुख धाम, है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति, शांति धाम सुख धाम। तो मन मना भाव बाबा को याद करना है, और मध्याजी भाव वर्षे को याद करना है। तो अल्फ और बे, बाप और वर्षा, मन मना भाव, मध्याजी भाव, ये है। बाबा कहते हैं इसका अर्थ कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों का सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है। देखो कंक्रीट जंगल में आ गए। अब तो चमत्कार को नमस्कार है ना, कुछ कुछ रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, कैसे पंडाल भरे रहते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ भी नहीं है, सत्य का पता नहीं है। तो इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। भक्तों की श्रद्धा रही नहीं तो धंधे में लग गए, सबको बिजनेस बना लिया, व्यापार बना लिया। करोड़पति पदमपति हैं, सबके बैंक अकाउंट है। देखो अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, दुनिया नई। अनाज भी नया होगा और नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। धरती का भी देखो कितना दोहन कर रहे हैं ना, कितना शोषण कर रहे हैं। तो धरती भी उपजाऊ नहीं रही, अब तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता, कितना केमिकल डालते हैं। वहाँ तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। धरती का उपजाऊपन खत्म हो गया है, लेकिन सतयुग में सतो प्रधान होगी ना प्रकृति भी, जमीन भी हमारी, सागर भी हमारा, कोई विभाजन नहीं होगा। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, ऑर्गेनिक,
यहाँ पे ऑर्गेनिक के नाम पे क्या हो रहा है, व्यापार चल रहा है। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं, वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। इतना अच्छा ज्ञान बाबा दे रहे हैं, सात्विक खान पान, रहन सहन, सिंप्लिसिटी, रॉयल हैं, तो बाबा का शुक्रिया देना चाहिए ना कि सही मार्ग बाबा दिखा रहे हैं। नहीं तो देखो जानवरों को खा के बुद्धि भी कैसी हो गई है, जानवर भी अच्छे हो गए इंसानों से। तो ये कहें कि मनुष्य तो जानवरों से भी बदतर हो गया, तो जानवर तो बहुत अच्छे हैं मनुष्यों से। कैसे देखो बुद्धि हो गई। अभी बाबा कहते हैं जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं, तो वहाँ ये सब बातें नहीं हैं। तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब सहारा मिला है। सुनने में, सुनाने में बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि सहारा अनुभव होता है। जो सुनता है उसको भी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सहारा अनुभव होता है कि हाँ कोई तो है, कोई मिल गया। हाँ, कोई मिल गया, मेरे दिल में बस गया। हम उसके दिल में, वो हमारे दिल में, तो सहारा मिल गया। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं ना, तो कैसे एक बाप के बच्चे हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं हैं। आत्मा आत्मा रूप में भाई है ना। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। और अभी देखो भाई भाई के संबंध कैसे हैं। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। भाई ही दुश्मन हो जाता है, देखो कैसे संबंध हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत क्षीर खंड होकर चलना है। दूध चीनी मिक्स, खीर मीठा, चीनी घुल जाती है ना दूध में, तो मिलजुल कर रहना है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म क्षीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। लेकिन ईगो बीच में आता है ना, सॉरी तो मुंह से निकलता ही नहीं। आई एम सॉरी फट से निकलता है, गलती का एहसास होता है। जरूर कोई भी गलती करें, कुछ भी है, किसी को दुख दिया है तो तुरंत आई एम सॉरी बोलना चाहिए। क्यों बोलना है? आज तो बाबा का फरमान है कि मीठा बनना है। भगवान ने कहा है, हमारे बाप ने कहा है, तो फट से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। तो बाप की अवज्ञा करनी है, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो तो उनका कर्तव्य है, रक्षा के लिए उन्हें वो सब डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन घर में ही हम युद्ध स्थल न बना दें। हाँ, लड़ाई का मैदान नहीं। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं।
इसमें भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। कई तो कहते हैं ना, सब कुशल मंगल, बस भगवान की कृपा है, जो है सब अच्छा, तो हर बात में राजी। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है, एक एक कर्मेंद्रियों को चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। आपको जज नहीं बनना है, आपको कानून अपने हाथ में नहीं उठाना है, आपको किसी को सजा देने का हक नहीं है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। आप बता दो, जो निमित्त आत्माएं हैं, सीनियर हैं, उनको बता दो, रिपोर्ट कर दो। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विकर्म है ना। किसी से ईर्ष्या करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की चुगली करना, मन में बुरा भाव रखना, तो ये भी सब क्या है, विकर्म है। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। जो कहना मानेगा उसको एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा, पुचकार मिलेगी, तो दूसरों को नहीं देंगे बाबा उतना। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है। जो काम का होगा उसको यदि बाबा ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो कहेंगे देखो पक्षपात कर रहे हैं, इनके यहाँ तो खातरी होती है, यह बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। यदि बाबा किसी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब ना कि उनको ज़रूरत है या उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो उनको शाबाशी मिल रही है, लेकिन दूसरे देखने वाले क्या कहते हैं, उल्टी ही बात करेंगे, अपनी गलती नहीं देखेंगे, बाबा पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे, संस्था पर ही दोष धरेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। तो समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते। तो बाबा युक्ति से समझाते हैं, तो प्यार से समझाते हैं कि इतना बड़ा कर्तव्य करना है विश्व को पावन बनाने का, तो ये क्या बीड़ी पकड़ कर करेंगे। छोटी सी बीड़ी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन हैं, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अविनाशी सर्जन है ना, रूहानी सर्जन। तो देखो ऐसी युक्ति बताएंगे, ऐसी दवाई देंगे कि सब दुख दूर हो जाएंगे, पुरानी दुनिया के सब दुखों को भूल जाएंगे, खुशी के झूले में झूलेंगे। बीड़ी, सिगरेट, जो भी नशा है शराब का, सब छूट जाएगा, देह अभिमान का नशा उतर जाएगा, रूहानी नशे में, नारायणी नशे में होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बाप को याद करना है। बाबा ने जो भी विधान बताए हैं, जो ये संविधान बताए हैं, इन पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन ये सब ना हो, अशुद्ध
कंपटीशन नहीं हो ना, शुभ भावना हो, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा क्षीर खंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी हैं, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपने पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। बाबा समझाते हैं, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। मन ठीक नहीं होगा तो मन से सेवा कैसे करेंगे? जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो स्थिति से सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। जितना हम अपने स्वमान में अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेंगे, ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। तो नंबर 1 सेवाधारी हमें बनना है, फुल मार्क्स लेना है। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। जरूरी नहीं है कि समर्पित होकर मधुबन में जाकर ही रहें या सेंटर पर जाकर ही रहें। घर भी क्या है? बाबा का सेवा स्थान है। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा का यज्ञ संभाल रहे हैं, बाबा का सेवा स्थान है। जितने भी संबंधी हैं घर में, ये आत्माएं बाबा ने हमें दी हैं, इनकी सेवा करनी है। इस भाव से बंधन मुक्त होकर, योग युक्त होकर संबंध निभाना है। सेवा का संबंध हो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, है ना। रिफाइन मत हो। पेट्रोल कौन सा चाहिए? डबल रिफाइन ना विमान में। तो इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। रिफाइंड पेट्रोल होना चाहिए। जरा भी किचड़ा हो तो प्लेन उड़ान नहीं भरता। तो नो मनमत, नो परमत, नो गूगल मत, ओनली श्रीमत, डबल रिफाइंड पेट्रोल। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाप की पुचकार किनको मिलेगी? जो वफादार होंगे, सर्विसेबल होंगे, मीठे होंगे, लवफुल होंगे, सुखदाई होंगे, तो हमें भी बाप की पुचकार मिलेगी। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है। ज्ञान के एक एक पॉइंट का विचार सागर मंथन करना है। क्या क्या हमें दिया है बाबा ने, हाँ, क्या बनने वाले हम, क्या थे, क्या से क्या हो गए, क्या बन रहे हैं, वैसे अपने आप से बातें करनी है। तीसरा, शुक्रिया मानना है। इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमें चुना, अवसर मिला, हमने बाबा को जाना, पहचाना, अनुभव कर रहे हैं, तो ये मौका छोड़ना नहीं है और अनुभव करना है। और इतने अच्छे अनुभव कराने के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, हजारों धन्यवाद। चौथा, नंबर 1 सेवाधारी बनना है। घर में रहते हुए भी, गृहस्थी संभालते हुए भी नंबर 1 सेवाधारी बन सकते हैं। पांचवा, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके हम रूहानी सर्विस कर सकते हैं। और मनसा सेवा, बाबा ने कहा
नंबर 1 सर्विस है। तो ऐसे हमें श्रेष्ठ स्थिति द्वारा नंबर 1 सेवाधारी बनना है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है, बैलेंस करना है। ओम शांति। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां